हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू दिस चैनल। मेरा नाम है राज। मैं आपको बताने जा रहा हूँ डेटा मॉडल्स के बारे में। ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्यों होते हैं, सब कुछ बताऊंगा। प्लस में आपको डीबीएमएस के बारे में बताया जाएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ये वीडियो शुरू करते हैं। यदि कोई भी आपको डाउट आता है तो आप मेरे को लाइव में पूछ सकते हैं या फिर यहाँ इसके नीचे कमेंट डाल दो तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि मैं प्रिपेयर करके लाऊँ अच्छे से, ताकि वो डाउट आपको ईजिली समझ आए, उसको और ईजी कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ कमेंट में डाल देना जो भी डाउट है। और अगर कोई सजेशन देना चाहते हो कि ऐसे पढ़ाना चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए, तो वो भी दे सकते हो। तो डेटा मॉडल्स क्या है? डेटा मॉडल्स जो होते हैं ये स्ट्रक्चर्ड वे में होते हैं, प्लस में क्या होता है टेबुलर फॉर्म में होते हैं। इसको एक डायग्राम के थ्रू, मतलब एक डायग्राम बनाया है उसके थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड मतलब कि जैसे कि मैंने आपको पिछले में बताया, स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है कि जो कि फॉर्म में हो, टेबल्स की फॉर्म में हो, प्लस में वो जहाँ जो डेटा होना चाहिए वहीं पे वो डेटा हो, उसे स्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं। और टेबुलर मतलब टेबल वाइज, टेबल में होना चाहिए। ये तो इसकी प्रॉपर्टीज है कि ऐसा कुछ होना चाहिए डेटा मॉडल। सिंप्लीफाइड डायग्राम तैयार करना जिससे डेटा को समझना आसान हो, इसे हम डेटा मॉडलिंग कहते हैं। इसका यूज़ या तो सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाने में कर सकते हैं, या फिर अगर कोई पुराना कोई ऐप है जो काफ़ी टाइम से चला आ रहा है बट उसको री इंजीनियर करना है, तो उसको पूरा एकदम से तो चेंज कर नहीं सकते ना। तो उसके लिए पहले इसका यूज़ किया जाएगा कि उसका डेटा मॉडल बनाया जाएगा और वहीं पर देखा जाएगा कि ये आगे सक्सेस हो सकता है कि नहीं हो सकता है, चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। ये हमारी हेल्प करता है ऑर्गेनाइज करने को डेटा को, ताकि हम डेटा को और इफेक्टिवली यूज़ कर सके अपने एडवांटेज में। मतलब इसमें हमें एकदम अच्छे से दिखेगा। डेटा जो है इतना स्ट्रक्चर्ड वे में होगा कि हम उसको एक दूसरे से रिलेट कर पाएंगे, हम उस डेटा को ईजिली समझ पाएंगे और उससे काफ़ी सारे रिजल्ट निकाल सकते हैं। डेटा मॉडल जो है वो एक चीज़ और रिप्रेजेंट करता है, वो रिलेशन बिटवीन एंटिटी। जो मतलब एक टेबल में है कुछ लोग, दूसरे टेबल में कुछ है, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। जैसे कि एक में पिता का नाम है, उसका एड्रेस है, और दूसरे में उनके बेटे का नाम है, तो उन दोनों को रिलेट कैसे करते हैं, ये डेटा मॉडल्स के थ्रू होता है। मतलब इसमें रिलेशन बनते हैं। इसका सबसे बड़ा यूज़ ये है कि जब भी आप कोई कोड लिखने जाते हो तो सीधा आप कोड पे नहीं जाते, आप डेटा मॉडल बनाते हो। क्योंकि उससे क्या होगा, डेटा मॉडल बनाते वक्त यदि उसमें कोई एरर है तो वो आपको पहले ही पता चल जाएगा। यदि आप सीधा कोड बनाने जाओगे तो वहाँ पे काफ़ी गलतियाँ होगी और आपका टाइम खराब होगा। वहीं डेटा मॉडल जब आप बना लोगे तो आप पहले ही आइडेंटिफाई कर पाओगे कि प्रॉब्लम कहाँ आएगी, उसको फिक्स कैसे करना है। तो जब आप कोड लिखने जाओगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब डेटा मॉडल जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो हायरार्किकल मॉडल होता है। वो कैसा होता है, इसमें क्या होता है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि ये टेबल इस हिसाब से बनेगी कि एक, मान लो मैं इस यूट्यूब चैनल का मालिक हूँ, मैं बहुत बड़ा करोड़पति हूँ। चलो तुम बहुत बड़े करोड़पति हो नहीं, और पर बन जाएंगे। तो मान लो है ना, मैं बहुत बड़ा करोड़पति हूँ। तो मैं जब करोड़पति हूँ तो मैंने नीचे ढेर सारे वर्कर रख रखे हैं। मतलब मेरे नीचे मैनेजर होंगे, है ना, वो मैनेजर के नीचे ढेर सारे एम्प्लॉई होंगे। मेरे नीचे 3-4 मैनेजर के नीचे हर मैनेजर के नीचे 3-4 एम्प्लॉई, है ना, हर एम्प्लॉई के नीचे 3-4 एम्प्लॉई। ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बनती है ना, ट्री लाइक, उसे हम बोलते हैं हायरार्किकल मॉडल। फिर उसके बाद आता है नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल मतलब जो चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। कनेक्टेड कैसे हैं, जैसे कि मैं हूँ, मैं आपसे कनेक्टेड हूँ। जैसे कि एक टीचर है, वो एक स्कूल में पढ़ाता है, उसमें कुछ बच्चे पढ़ने आते हैं, है ना, उसमें और भी टीचर हैं। टीचर बहुत सारे टीचरों के साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है। कोई मैथ्स पढ़ा रहा है, कोई बायो पढ़ा रहा है, कोई कुछ पढ़ा रहा है ना। टीचर हैं वो एक ही स्कूल में है, बट स्कूल के बाद ढेर सारे टीचर हैं। वो जो टीचर हैं वो ढेर सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये सारा एक नेटवर्क बन गया, जाल बन गया। तो इसे बोला जाता है नेटवर्क बेस्ड मॉडल। मतलब नेटवर्क, इसमें सारा एक नेटवर्क में होगा। क्या आता है रिलेशनल मॉडल। इसमें क्या होता है कि इसमें रिलेशन एक स्थापित होता है। फॉर एग्जांपल कि इधर पे एक टेबल है जिसमें स्टूडेंट्स है और उनकी आईडी है, और दूसरी टेबल है उसमें स्टूडेंट्स है, उनकी आईडी है, और साथ में क्या है, साथ में उनके नंबर हैं आईडी के साथ। तो यहाँ से क्या कनेक्ट हुआ, स्टूडेंट की आईडी जो है वो आपस में कनेक्टेड है, रिलेशनल है। तो रिलेशनल डेटाबेस हो गया। उसी से एक और रिलेटेड है ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल। ये कॉम्बो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस और रिलेशनल डेटाबेस का कॉम्बो है ये। मतलब इसमें दोनों तरह का रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल कि तुमने कुछ ऑर्डर मंगाया, उसका ऑर्डर की आईडी से वो स्थापित होगा सारा कि ऑर्डर आईडी 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसा होगा। ठीक है, एक और वहाँ पे है, वहाँ पे ऑर्डर आईडी एक और आ जाएगी। ऑलमोस्ट सेम है रिलेशनल से, बस यहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। ऑब्जेक्ट मतलब कोई वस्तु, उसको उससे कनेक्टेड होता है। ये ऑब्जेक्ट बेस्ड भी कनेक्ट हो सकता है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का रिलेशन बना रहा है यहाँ पे। इतना सा बात है। ये वाला समझने में थोड़ा हार्ड था, मेरे लिए भी था, बट अगर आप यहाँ समझ आया तो अच्छी बात है। नहीं समझ आया तो कमेंट में लिख दो कि तुम्हें नहीं समझ आया, मैं दोबारा समझा दूंगा और अच्छे से समझा दूंगा। बाकी ये बहुत इजी एक्सप्लेनेशन दिया मैंने, बहुत सिंप्लीफाइड। अब फिर बात आती है डीबीएमएस क्या होता है। डीबीएमएस की फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब इसका मेन काम क्या होता है, डेटाबेस को मैनेज करना। मैनेज में हम क्या क्या कर सकते हैं, हम क्रिएट कर सकते हैं, हम उसको चेंज कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, हम
कोई चीज़ को डिलीट कर सकते हैं, कोई चीज़ को वापस नई चीज़ जोड़ सकते हैं, है ना, ये सब हम कर सकते हैं। तो ये काम होता है डीबीएमएस का। और डीबीएमएस की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो वो ऐसे होगी कि किसी डेटाबेस में जो पड़ा डेटा है उसको एक्सेस करने में, उसको यूज़ करने में, उसको चेंज करने में, जो भी कर सकते हैं उसमें, मतलब उसमें बदलाव लाने में या उसको देखने के लिए जो यूज़ होता है उसे हम कहते हैं डीबीएमएस। नाम से प्रूव हो रहा है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब डेटाबेस को मैनेज कैसे किया जाएगा वो सिस्टम, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है। अब इसमें कौन कौन से होते हैं ये होते हैं एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, ओरेकल और भी बहुत सारे होते हैं। आपको मैं ये अब जैसे ही ये थोड़ा सा खत्म होगा तो मैं एसक्यूएल के बारे में बताऊंगा, माई एसक्यूएल के बारे में, वो कैसे यूज़ होता है, और ये भी बताऊंगा कि वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सीखना। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि वो 26 साल 27 साल पुराना है, बट इतना इंपॉर्टेंट है कि हद नहीं। अब ये यूज़ क्यों किया जाता है डीबीएमएस? इसमें क्या होता है ना, डेटा जो होता है ना वो इंटैक्ट रहता है, मतलब डेटा खराब नहीं होता है, करप्टेड नहीं होता है जब हम उसमें कुछ चेंज करते हैं। मतलब उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती, सिर्फ वो वैल्यू चेंज होगी जिसको हम चेंज करना चाहते हैं, अगर हम अच्छे से डीबीएमएस को करना जानते हैं तो। अब डेटा को मेंटेन करने के लिए ना डीबीएमएस में ही 4 प्रॉपर्टीज आती है, जो कि होती है जिसे हम बोलते हैं एसिड प्रॉपर्टीज। अब ये क्या होते हैं, कैसे यूज होता है, ये सब ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट भी करो, और कमेंट करो अपने डाउट्स को, और कमेंट करो क्या चेंज करना चाहिए, और ये भी कमेंट करो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, अगर आपको लग रहा है मेरा समझ आ रहा है तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो बाय बाय, शब्बा खैर, जय हिंद, हैप्पी।